अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सब लोगों में से ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है हम बना रहे हैं आलू मेथी के पराठे, जिसके लिए जो हम पहले आटा ख़त्म हुआ था वो हमने मंगवाया था। फ़ाइन आटा जो है हम वही यूज़ करते हैं। तो अम्मी जो है इसको खोल रही थी। तो ये बहुत अच्छा आटा होता है रेगुलर यूज़ के लिए। जो दूसरा आटा होता है ना करने का, वो हम इतना पसंद नहीं करते पराठे में। तो यही आटा जो है ना हमारा यूज़ होता है। तो अम्मी अब खोल रही हैं। अब इसको अंदर हम बाल्टी के अंदर डाल के रख लेंगे। बस ये तकरीबन आया है आटा इसके अंदर 10 किलो की बाल्टी में 10 किलो आटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा दबा लेते हैं। अब वैसे मेरा ख्याल है जैसे दबा के डालने विच कीड़े वगैरह नहीं लग जाते। बोल के भी दस जो कीड़ा होवे ना कीड़ा ही लगता, साफ सुथरी कुछ नहीं होना। देर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो असि भावें बगैर खैर छान के यूज़ करी, लेकिन बगैर छान तो भी यूज़ कर ली तो कोई इतना मसला नहीं। बिल्कुल साफ़ सुथरा आटा। जो खराब होवे ना वो खराब ही रहता है। रोज़ टकड़ा खुले इस्तेमाल करो, चीज़ में कुछ नहीं होता। बस इन पानी ना लगे और सुके आटे का जो बोल विच ही रखी दा ना, वो थल्ले गरदा के बाहर कुछ ना कुछ जरूर लग जाता। जिन्नी मर्जी सफाई होवे ना उसकी वजह तो हो जाता। हम पाना आटा हो कि नहीं देख लो हम तुझे जिन्ना कुटिया पै सकता थोड़ा जहा कितना को आटा बच गया। तो मैं 5 किलो तो 5 किलो है आटा। वो भी भरन वाली है। तकरीबन 4 किलो आटा ना साढ़ा पिछे बच जाना है। 10 किलो की माशाल्लाह बाल्टी भरी जाती है। तो किलो सारा आटा करिंजी च पाई जाता सुके आटे में। 4 किलो आटा बच जाता इतना नहीं लगता कि बच्चे बच जाना। जैसा ना लगे हो भी सकता ना बच्चे, क्योंकि मैं कभी अम्मी घुट के नहीं ना दबाती है। तो घुट के शुरू तो पाया मैंने सारा ही आ जाना से, क्योंकि खुश्क चीज़ है ना। 15 किलो आ जाना से थले हो ना, इसे नपया नहीं शुरू। अच्छा, तो ये हमने डाल लिया था आटा बाल्टी के अंदर। अम्मी ने वैसे दबा दबा कर डाल के ना आटा पूरा कर लिया था। जो आटा बचा था उन्होंने कुछ क्रिंची में डाल लिया था, जो सूखे आटे वाली होती है। ठीक है, और बाकी आटा जो हमने गूंदने के लिए मैंने काफ़ी निकाल लिया था। और ये आटा तकरीबन हमारा 2 दिन चल गया था। तो आटा जो है ना तोड़े में से हर उसी वक्त खाली हो गया था। नहीं तो ना मैं जब डालती मैंने कभी दबा कर नहीं डाला, मैं ऐसे ही डालती हूँ। अम्मी ने काफ़ी हिम्मत करके दबा के डाला है। और जो ऊपर था ना आटा, अम्मी ने वो निकाल के बोला कि ये गूंद लो। और जो बाकी आटा था बचा था तोड़े में, थोड़ा सा वो सारा क्रिंची में आ गया था। तोड़ा जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका था। अब जो है बाल्टी को हमने कवर करके रख दिया था। ठीक है, तो अब आटे गूंदने की बारी आ गई है मेरी। ये देखिए आटा ये बहुत अच्छा होता है। मुझे तो वैसे ही आटा बहुत पसंद है और गूंदा भी बड़ी जल्दी जाता है। नमक मिर्चा डब्बे भर गए और वैसे मैं चुका बहुत कैसे कर
आटा जो था वो मैंने गूंथ लिया था। तो साथ में मेरे भाभी को बोला कि आप चाहे कि जो है ना वो बना लें वीडियो, ताकि प्रॉपर जो है ना हमारा ब्रेकफास्ट वो हम शेयर कर सकें। अम्मी जो है वो चाय बना रही थी, पानी गर्म हो तो तभी अम्मी बोलती हैं कि चीनी पत्ती डाला करो। मैं जो हूँ ना ऐसे ही डाल देती हूँ। खैर अब जो है अम्मी ने इसके अंदर चीनी डाल दी है। पत्ती जो है ना हम टपाल की यूज़ कर रहे हैं, पहले हम लिप्टन यूज़ करते थे। मुझे ज़्यादा अगर देखा जाए तो लिप्टन की मुझे बहुत पसंद है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बहरहाल अब टपाल का कलर बहुत ज़्यादा, अब तो हम वही डाल रहे थे। ये देखें अब साथ साथ सफाई हो रही है, क्योंकि जब मैं आटा गूंथती ना तो पता नहीं, कोशिश करती हूँ कि ना लगे, लेकिन फिर भी जो है ना नीचे लग जाती है। आटा गूंथ चुका था, मैं नमक मिर्च वाले डब्बे भी ले आई थी। आलू मेथी का जो हमने सालन बनाया था, ठीक है, तो मम्मी कह रही थी कि अब जो आलू मेथी के हम पराठे ही बना देंगे। कवा भी जो है एक तरह बन गया था। गैस का बहुत मसला होता है ना हमारे यहाँ, तो इतना शुक्र है तब मशीन के साथ जो है ना हमारी गैस आ गई थी। कवा जो है हमारा पक गया। अब कवा जो है अच्छे से पक रहा है। अब इसके अंदर डाल दिया है दूध जो है ना आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा पतला आ रहे हैं हम, हालांकि दूध में पानी नहीं डालते क्योंकि हमने कवा बनाना होता है। तो फिर भी चाय के साथ जो है ना इतना पतला दूध हो जाता है ना, जैसे पता नहीं कितनी है, लेकिन कि टेस्ट अच्छा आ गया था। पका ली थी हम चाय को ज़रा ज़्यादा देर। बगैर कवे वाली जो चाय दूध पत्ती वो मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो अम्मी जो अब चाय को पका रही हैं अच्छे से। मैं जो थी एक तरफ मेथी के अंदर नमक और थोड़े से मसाले ऐड कर रही थी, ताकि थोड़ा स्पाइसी हो जाए, क्योंकि पराठे के अंदर जो है ना ज़रा स्पाइसी हो तो अच्छा लगता है। ये तो वैसे जो हमने खाना बनाया था ना, तो नमक मिर्च इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम थी। मसाले वही जो हमने करके ऐड किए हैं ना, ये मैंने पिसा धनिया डाल दिया था, दटी मिर्च है, नमक है, ठीक है। और आपको भी कोई स्पाइसी जो भी पसंद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च भी हमने थोड़ी सी ऐड कर दी थी, क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले बताया कि सालन ऑलरेडी इतना स्पाइसी नहीं था, बस नॉर्मल इसमें थी। और ये हमने ज़ीरा डाल दिया। और ये देखें माशाल्लाह से काम इनके क्या करें। ये है खतरों के खिलाड़ी। शीशे के बोल के अंदर हम जो है लकड़ी का डंडा लगा रहे थे, क्योंकि हमें वो नहीं मिल रहा था जिसके साथ मैश करते हैं, तो हमने यही जो है ना लकड़ी का डंडा शीशे के अंदर मान रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मशीन थले ना करी, मशीन थले बाजी चला के मैं ठीक करूँ तो जरा होर तुसी ना लेके जाओ। जादू किन्नी अगे लाए मैं के फिर बिठाया बनाया किसी का व्लॉग वेखे किस तरह होंदा है। ज़्यादा सालन में ज़्यादा नहीं पा लिया सीधा नहीं नु मैं वही कह रही हूँ ज्यादा डालता हालांकि इतना नहीं होता। है हाथ नहीं पकड़ना, हाथ नहीं मसाला फैलना। तो फिर मैंने क्यों क्या सी मूली वाली पकदी बस। तो बना रही ना इस वजह से नहीं हाथ नहीं लगा। दूसरी रोटी मैं आप बनाऊँ दरमियान च वेख कमी मसाला फैले जी, अल्लाह माफ करे जी मेरा मुंह सुनने लगी। मसाला थोड़ा बड़ा है। मसाला सही दरमियान च मोटा उन्होंने सही करन दई। मैं तो रोटी रख बढ़ा के है वाली ਇਹ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ फड़ ले। तवे तो नहीं सी पानी जी इंज पाई वे के पानी सी। पर मैं 2-3 बना रही बस ये अपनी से 2 क्या करनी है इससे खाए मैं आके तो देता लकड़ी का मैंने आके दिता है इन्नी धन्यवाद अम्मी जी
ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਣੀ ਦੋ ਐਵੇਂ तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं कर ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਉਨੀ ਬੇਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਬੇਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆ ਵੇਖੋ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਬਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਈ अपने बच्चे हैं भाई खिलाओ किसी को दही मंगा लिया तुम ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ स्नैक खिला दो स्नैक कहते मेरे वाला तरीका है लेकिन रोटी छोटी है बाती तरीके सारे वही होंगे ਮੰਮੀ ਵੇਖ ਲਓ सही से फट जाएंगे ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ये तो कहना नहीं मानते वो उनकी बहन के मैं तो सादी रोटी खाने में टेट चकड़ाऊँ बड़ाऊँ डराऊँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ आपको ज्यादा लगनी है ਮੰਮੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭੁੱਖੀ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣੀ ਹੈ इस तरह मैं कहती हूँ तू करे कर ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਪਰਾਠੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਦਾ तभी मैं वो नहीं चुका ਬਸ ਅਮੀ ਜੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਟੇਸਟ मैं आपको बोल रही हूँ इससे भूल साथ में स्टीम देकर सकती हूँ सही हो गई भी खुद काट लेती हूँ इतनी पकड़ा देना मेरे तो ये अपना बता लो ਹਾਂ तो बता कोई गल खा तू ਚਾਹ ਰੋੜ ਦੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ मैं चारा मैं खा लो अब बनाओ ओए बब्बो ए बब्बो मुझे कहती बब्बो मुझे भूख लगी है। तो ये था हमारा आज का नाश्ता। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तब तक हम करें नाश्ता। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।